हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे, मैंने पिछली क्लास में आपने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे और प्रोटोकॉल्स के बारे में अपन ने बात करी थी। 2016 तक के प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था दोस्तों। और मित्रों, आज अपन थोड़ा सा एक बार संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स हैं 2018-2019 का, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज अपन मित्रों बात करें संसाधनों की। तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, जैसे आज का टॉपिक अपना है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, इनकी अपन बात करें। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, और वो सीधा सीधा प्रश्न ही आप लोगों से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें से जो प्रश्न पूछेगा वो क्या क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछा जाएगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो खनिज संसाधन है, ऐसे ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे तो इनको दो भागों में अपन बांट के पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले खनिज संसाधनों की बात कर लेते हैं। तो खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण मित्रों, खनिज संसाधनों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसको अपन बांटेंगे। मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया मित्रों। सबसे पहले एक होता है धात्विक खनिज, मेटालिक धात्विक खनिज। दूसरे होते हैं मेरे दोस्तों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। तीसरा होता है मेरे दोस्तों आणविक खनिज, आणविक खनिज। और चौथा होता है ईंधन आधारित खनिज। मित्रों, इस चार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ईंधन आधारित खनिज, ईंधन आधारित खनिज। दोस्तों, पहला वर्गीकरण किया मैंने धात्विक खनिज, दूसरा वर्गीकरण किया मैंने अधात्विक खनिज, तीसरा वर्गीकरण किया मैंने आणविक खनिज, चौथा वर्गीकरण किया मैंने ईंधन आधारित खनिज। ठीक है। अब यहाँ से आपसे इस चार्ट से प्रश्न ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा लोहा धात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा अलोहा धात्विक खनिज है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है, निम्न में से कौन सा ईंधन आधारित खनिज है। मित्रों देखो, ये आपका वीडियो प्रीमियर है, मैं मतलब लाइव नहीं पढ़ा रहा। आप सोचो कि राजेंद्र सर लाइव है, तो लाइव अभी पॉसिबल नहीं है। लाइव जब मौका मिलेगा तो लाइव भी आके आपसे रूबरू होंगे। तो साथ के साथ में आप शेयर भी किया करें। मैं देखता रहता हूँ बच्चे आपस में चैटें करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। टाइम पास करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कम होते हैं। तो बच्चा, ये टाइम पास करने का चैनल नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि ये टाइम पास करने का चैनल नहीं है कि आप टाइम पास करो। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आपका धात्विक खनिजों की अगर मैं मित्रों आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं तो इसको मैंने पुनः दो भागों में बांट दिया। इस चार्ट से क्वेश्चन आएगा, जहाँ जो पढ़ा दिया ना वहाँ से क्वेश्चन बनता है। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांट दिया मैंने मित्रों। एक होता है लोहा धात्विक, लोहा धात्विक, और एक होता है अलोहा धात्विक, अलोहा धात्विक, अलोहा धात्विक। लोहा धात्विक की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सा खनिज निम्न में से लोहा धात्विक की श्रेणी में आता है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है। तो सिंपल सी बात है, लोहा होता है, लोहे की मात्रा होती है। निकिल होता है, ये भी लोहा धात्विक खनिज है। और आपके याद रखना है मैग्नीज, ये भी आपका लोहा धात्विक खनिज है। जिसमें लोहे की मात्रा हो वो लोहा धात्विक खनिज कहलाएगा।
अब याद रखना, अलोहा धात्विक खनिज कौन सा होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो लेकिन धातु होती है? तो सिंपल है, तांबा है। आपसे सीधा ही प्रश्न पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। सीसा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, सोना है, और दोस्तों सोने के साथ में चांदी भी है। सोने के साथ में क्या है? चांदी भी है। ये अलोहा धात्विक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आणविक खनिजों में मैं बात करूं आपके सामने, तो आणविक खनिजों में जो आपके अणु क्षेत्र में काम लिए जाते हैं, जैसे आपका यूरेनियम है मित्रों, यूरेनियम है, थोरियम है, कैडमियम है, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है? ये आपके आणविक संसाधन है, आणविक खनिज संसाधन है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ईंधन आधारित में कौन कौन से होते हैं जिनको हम ईंधन के रूप में काम लेते हैं? जैसे कोयला हुआ, तेल हुआ, और आपका गैस। ये आपके ईंधन आधारित खनिज है, कोयला, तेल और गैस। अधात्विक खनिज वो जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अधात्विक खनिज वो जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, जैसे जिप्सम हुआ, जास्पर हुआ, जिप्सम हुआ, जास्पर हुआ, तांबड़ा हुआ, या जिसको बोलते हैं गार्नेट, गार्नेट आदि आदि। तो एक वर्गीकरण से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा लोहा धात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा अलोहा धात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है, निम्न में से कौन सा ईंधन आधारित खनिज है। मित्रों, अगर आपको धात्विक पता है ना, तो अधात्विक आपको माथापोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। धात्विक खनिजों में लोहा, निकिल, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, समझ में है ना। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं तो टिन टंगस्टन, ये सब के सब कैसे हैं? ये धात्विक मिनरल्स हैं, आपको याद रखना है। क्लियर? अब साहब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुदेव इन दोनों में अंतर क्या है, धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या है? तो सबसे पहले अपन बात करें धात्विक खनिजों की और अधात्विक खनिजों की। तो सबसे पहले अपन बात करें धात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इन दोनों में अंतर क्या है? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दोनों में अंतर की बात करूं मैं, तो धात्विक खनिज का पहला अंतर याद रखना है कि चोट मारने पर फैलते हैं। चोट मारने पर ये क्या होते हैं? फैलते हैं। याद रखना है, चोट मारने पर फैलते हैं। अगर आप लोहे के चोट मारोगे तो फैल जाएगा, समझ में आया ना। चोट मारने पर फैलते हैं। लेकिन अधात्विक की मैं बात करूं तो इनको क्या होगा? चोट मारने पर बिखर जाते हैं। चोट मारने पर बिखर जाते हैं। चोट मारने पर क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। चोट मारने पर बिखर जाते हैं। याद रखना है, ये चोट मारने पर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं मित्रों। तो पहला याद रखना, ये चोट मारने पर फैलते हैं। तो मित्रों, ये चोट मारने पर बिखर जाते हैं। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, पहली विशेषता इनमें। दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है कि इनसे तार खींचे जाते हैं, यानी कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है, यानी कि अर्थात मैं बोलूं, इनसे तार खींचे जा सकते हैं।
तार खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, जा सकते हैं। पहली बात। अब इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, पाया जाता। याद रखना, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात मित्रों इनसे तार नहीं खींचे जाते, तार नहीं खींचे जाते, खींचे जाते। आप इनसे तार नहीं खींच सकते, तो इनसे तार नहीं खींचे जाते। याद रखना है, धात्विक खनिज वो होते हैं जो चोट मारने पर फैल जाते हैं। जैसे लोहे के चोट मारी, लोहा फैलकर साफ लबूदा बन गया, और अधात्विक खनिजों के चोट मारी तो फैल गए, टूट के ही गिर गए। आपने जैसे कोई पोर्ट है अधात्विक खनिज का है, आपने चोट मारी टूट के गिर जाएगा, लेकिन इधर सोने के चोट मारो तो फैल जाएगा, चांदी के चोट मारो तो फैल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये धात्विक और अधात्विक खनिज में। अब दूसरी आगे की मैं बात करूं आपसे, तो मित्रों धात्विक खनिज कैसे होते हैं? ये होते हैं चमकदार, चमकदार, चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। सोना देखो कैसे चमकता है, लोहा भी चमकता है, चांदी भी चमकती है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये चमक रहित होते हैं, चमक रहित होते हैं। याद रखना कैसे होते हैं? चमक रहित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, चमक रहित होते हैं। तो ये बेसिकली अंतर याद रखना है मित्रों कि धातु, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों में अगर मैं बात करूं तो धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, ये चमक रहित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चोट मारने पर फैलते हैं, ये सब रगड़ा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब दूसरा देखो, इधर अगर मैंने आपको अधात्विक खनिज बताए हैं, तो अधात्विक खनिजों में देखो जिप्सम है, जास्पर है, तांबड़ा है, गार्नेट है। इसके अलावा अधात्विक खनिजों में देखो जैसे आपका संगमरमर, जिसको अपन मार्बल बोलते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है, और इसके अलावा मेरे मित्रों चूना पत्थर है, चूना पत्थर है। ये एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, नमक है, अभ्रक है, ये सब अधात्विक खनिज है। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्लेटिनियम पूछ ले तो क्या होगा? अलोहा धात्विक है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम भविष्य की धातु। प्लेटिनियम को क्या बोलेंगे? भविष्य की धातु बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटिनियम क्या है? आपकी भविष्य की धातु कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों यहाँ से कि भविष्य की धातु किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भविष्य की धातु, नोट, भविष्य की धातु, भविष्य की धातु। और भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु, भविष्य की धातु कहते हैं प्लेटिनियम को। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, मेरा लाइव तो होता नहीं है क्योंकि नेट इशू रहता है, प्रीमियर चलता है बच्चों। तो कल एक कमेंट पढ़ रहा था, तो किसी अबला जूबे ने कहा होगा कि सर बोरिंग सा लग रहा है, बोरिंग सी हो रही है, जबकि मैं प्रोटोकॉल्स पढ़ा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपका। तो फिर मेरे मन में सोचा, मैंने जब वो कमेंट देखा तो यार मुझे नहीं पता था, नहीं तो ना मैं मुजरा करके भी आपको दिखाता कि मुजरा करने से आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये मुजरे की क्लास नहीं है, ये भाई साहब आपकी नेट JRF की क्लास है। सिंसियर तरीके से आप इसमें पढ़ाई करो। जब लाइव होगा तो लाइव में लाइव के अनुसार मज़े ले लेके पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल प्रीमियर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में बैठे हुए हो, घर में बैठ के आनंद ले रहे हो पढ़ाई के, तो उस हिसाब से क्लासें आपकी सेट की हुई है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको पढ़ो। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, और जिनको नहीं होता है तो वो चहटा चाटी पे लगा रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो मित्रों ये आपको पूरी रामायण समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की अगर मैं बात करूं तो जो ये संसाधन है,
इन संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वर्गीकरण देखो, संसाधनों का वर्गीकरण। कैसे कैसे और वर्गीकरण हो सकता है? संसाधनों का वर्गीकरण, आपको ये चार्ट याद रखना है बच्चों। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये संसाधन कहाँ निकल रहा है, कहाँ नहीं निकल रहा है। संसाधनों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधनों की अगर मैं बात करूं तो मित्रों ये होते हैं तीन प्रकार के संसाधन होते हैं उपयोग के आधार पर। कौन सा होता है? एक होता है नवीनीकरण संसाधन। एक होते हैं नवीनीकरण संसाधन उपयोग के आधार पर। एक होता है आपका अनवीनीकरण संसाधन। एक होता है अनवीनीकरण संसाधन, समझ में है ना मित्रों। और एक होता है आपका चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन। तो याद रखना, उपयोग के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा अनवीनीकरण संसाधन और तीसरा होता है चक्रीय संसाधन। बात करेंगे नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम लेने के बाद में दोबारा काम लेना भी आसान होता है, उनको बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम लेने के बाद में दोबारा काम लेना संभव नहीं है। एक बार काम लेने के बाद में दोबारा काम लेना संभव नहीं है, उनको बोलेंगे अनवीनीकरण संसाधन। और एक होते हैं आपके चक्रीय संसाधन, अर्थात रिसाइक्लिंग आपके रिसोर्स। तो ये क्या होता है? एक चक्र के रूप में बनते हैं। किसमें बनते हैं? एक चक्र के रूप में। चक्रीय संसाधन में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे जल चक्र, समझ में है ना? जल चक्र ये चक्रीय संसाधन का एग्जाम्पल है आपका, समझ में है ना? ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये चक्रीय एग्जाम्पल के उदाहरण है। और इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं क्योंकि इनकी मैं डिटेल कराने वाला हूं। तो नवीनीकरण ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम लेने के बाद में दोबारा भी काम लिया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आज ले लो कल भी ले लो, रोज ले लो, कौन पूछ मना कर रहा है। अनवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम लिया दोबारा लेने की संभावना कम होती है, लंबे समय बाद लेने की गुंजाइश होती है, जैसे आपका ईंधन आधारित खनिज। ईंधन आधारित खनिज में जैसे मैंने लिखा कोयला, तेल, गैस। अरे बीत जाएंगे तो कहाँ से लाओगे फिर? तेल और गैस एक बार बीत गई तो फिर कहाँ से लाओगे? ढूंढते रहना लांटन लेके, फिर मिलने वाली नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला वर्गीकरण मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। 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 तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं मेरे दिल के टुकड़ों। एक होता है जैविक संसाधन और एक होता है अजैविक संसाधन। एक होता है जैविक संसाधन, एक होता है अजैविक संसाधन। एक क्या होता है? जैविक संसाधन, एक होते हैं अजैविक संसाधन। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। जैविक संसाधनों में क्या होता है? जैविक संसाधनों की अगर मैं बात करूं तो जैविक संसाधन जो, और एक अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों में तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या आता है। अजैविक संसाधनों में जैसे आपका ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी भूतापीय ऊर्जा आदि आदि आदि, ये बताऊंगा आपको मैं। और एक हिंट मार रहा हूं आपको जिससे आपको चार्ट याद रहे। जैविक संसाधनों की बात करें तो इसमें आता है कोयला, तेल, गैस, ये जैविक संसाधन। अब साहब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इधर भी आ गया कोयला ऊर्जा। हाँ तो भाई वो नवीनीकरण अनवीनीकरण वर्गीकरण है, जैविक अजैविक है। और जैविक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जैविक अनवीनीकरण होते हैं। याद रखना है, जैविक कौन से होते हैं? अनवीनीकरण होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात अब जैविक जो होते हैं किससे बनते हैं? जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से जो बनते हैं वो संसाधन कौन से होते हैं? जैविक संसाधन होते हैं। जैसे
उथल पुथल हो पृथ्वी, पेड़ पौधे नीचे दबे, फिर सड़े और गलें, और इस प्रकार से आपके तेल का निर्माण हो जाए, कोयले का निर्माण हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों याद रखना है, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ तो उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर संसाधन, उद्देश्य के आधार पर अगर मैं संसाधनों की बात करूं मित्रों, तो आपको याद रखना, एक होता है आपका ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों के बाद में एक होता है आपकी कच्चे माल पर आधारित संसाधन, कच्चा माल आधारित संसाधन, और एक कच्चे माल के अलावा होता है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ वाले संसाधन। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों, ऊर्जा संसाधन, कच्चे माल पर आधारित संसाधन और खाद्य पदार्थ पर आधारित संसाधन। क्लियर है, मामला सेट हो गया पूरा का पूरा, क्लियर है। अब अगर बात करें अपन ऊर्जा संसाधनों की, तो ऊर्जा संसाधनों को फिर मैंने दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक तो मित्रों क्या होगा, समाप्य योग्य, समाप्य योग्य, समाप्य योग्य का मतलब जो शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। एक होते हैं असमाप्य योग्य, असमाप्य योग्य जो समाप्त कभी भी नहीं होंगे। समाप्य योग्यों की मैं बात करूं तो वही आ जाएंगे आपके जैविक संसाधन। कौन से संसाधन आ जाएंगे, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। जैविक संसाधनों में कौन से हैं, कोयला, तेल, गैस आदि आदि, जैविक संसाधन ये समाप्य योग्य में है। और असमाप्य में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा अजैविक संसाधन। मित्रों कौन से संसाधन है, अजैविक संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे। कौन से आ जाएंगे इसमें, जैसे आपके वही आ जाएंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ में है ना, विद्युत, आपके भूतापीय ऊर्जा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब बात करूं मैं कच्चे माल पर आधारित संसाधन। अब कच्चे माल पर आधारित संसाधन जो होते हैं, तो कच्चे माल पर आधारित संसाधनों का आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से सेक्टरों में अपन काम ले सकते हैं। जैसे खनिज संसाधन, खनिज संसाधन ये भी कच्चे माल पर आधारित संसाधन होते हैं। खनिज संसाधन, वनस्पति वाले वनस्पति संसाधन, वनस्पति संसाधन, और एक आपके पशु उत्पाद संसाधन, पशु उत्पाद। ये कच्चे माल पर आधारित खनिज संसाधन होते हैं मित्रों, आपको याद रखना है। और जैसे खनिज है तो खनिज लोहा प्राप्त किया, और लोहा उद्योग किस पर निर्भर करेगा, लोहा अयस्क पर निर्भर करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। और आपके जैसे डेयरी उद्योग की बात करें तो वो किस पर निर्भर करेगा, पशु उत्पाद पर निर्भर करेगा, ठीक है। और वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो वनस्पति से प्राप्त संसाधन जो वनस्पतियों से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी के लिए अपन मकान बनाने के लिए फर्नीचर है, तो उसकी अपन को लकड़ी की आवश्यकता हो तो अपन वनस्पति के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एक अगला और है आपका, एक आप देख सकते हो भाई, जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट के अलावा आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी राजस्थान से आरएस की तैयारी करना चाहते हैं प्री और मेंस की, तो आरपीएससी के सेक्शन में मेरा आरएस का बैच शुरू हो रहा है। आरएस के लिए आरपीएससी के सेक्शन में, आरपीएससी के सेक्शन में मेरा ये बैच शुरू हो रहा है। मैं यहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्री और मेन से 4 बजे की क्लास होगी 1 जून 2020। तो आप आरएस के लिए आरपीएससी सेक्शन में आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो वो जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। और मेरा 1 जून से ही यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 1 जून से यूजीसी नेट का, 1 जून से यूजीसी नेट का बोथ पेपर, दोनों पेपर शुरू हो रहे हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बहुत पढ़ लिया होगा आपने, अब आग लगानी है। 1 जून से यूजीसी नेट में बोथ पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर सेकंड मेरा ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट आपका सारी जो लगभग आपकी यूनिटें हैं वो भी शुरू हो रही है। तो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। दूसरा, यदि आपको कोई आरएस से संबंधित सूचना लेनी है या फिर आपको यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मित्रों मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। संपर्क सूत्र मैंने आपको दे दिया है।
समझ में है ना। तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, संपर्क सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। आरएस के लिए भी आप बात कर सकते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कब पेपर चलेगा, क्या है, रेफरल कोड में आप राजेंद्र 10 यूज करें। तो आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो एक होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो एक तो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मेरी कोई चीज़ है तो मेरा ही अधिकार होगा उस पर, तो वो मेरा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे मेरा खेत है तो मैं ही यूज करूंगा ना, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। एक होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है। जैसे इन पर, जैसे राष्ट्रीय संसाधन तो भारत के लोगों का अधिकार होगा, समझ में है ना। व्यक्तिगत में निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। और एक होते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर अधिकार क्या होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे विश्व का होता है। तो याद रखना है, स्वामित्व के आधार पर, तो एक स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत होते हैं, निजी होते हैं। व्यक्तिगत में निजी, जैसे मेरी कार है तो मेरी खुद की है तो भाई निजी है। राष्ट्रीय, जो भारत की जैसे ट्रेन है तो सभी बैठेंगे इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो महासागर है, सभी काम लेंगे इसमें, अकेला व्यक्ति थोड़ी काम ले सकता है। तो ये स्वामित्व के आधार पर आपके क्या थे, संसाधन थे, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। संडे सैटरडे आपके लिए स्पेशल इवेंट होगा आपके लिए। जैसे पिछली बार मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम में राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके लिए लिया था, इसी प्रकार से अब की बार मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो पिछली बार जैसे अपन ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में चर्चा करी, अब की बार इस अगली कोई नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कंटिन्यू मंडे से करेंगे, अपन मंडे की क्लास में ये कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। और मंडे की में आपको संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताना है मुझे, कैसे कैसे संसाधनों का वर्गीकरण किया है और कौन कौन से हैं इसमें इम्पोर्टेंट, उनकी अपन चर्चा पूरी करने वाले हैं। ठीक है मेरे दिल के टुकड़ों, तो पढ़ो और आगे बढ़ो। समझ में आया ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ तू सोवत है, सोवत है जो खोवत है, जो जागत सो पावत है। तो अगर जागते हो तो पाओगे, नहीं तो आराम से सोते रहो, आराम से रजाई ओढ़ के, ठीक है ना। और सोने में सांस थोड़ा छाछ भी दे देगी, उसको भी ले लिया करो। जब लाइव क्लास होगी ना तो मज़ा भी आएगा। अब ये थोड़ा प्रीमियर चल रहा है तो आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा लाइव का इंतज़ार करो। कब होता है, 5 बजे मेरी लाइव टेस्ट होती है, रोज़ टेस्ट लेता हूँ मैं। 5 PM अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में मैं रोज़ टेस्ट लेता हूँ। आओ, आपका स्वागत है, वहाँ मिलो आप हमसे।